1996 में जब जॉर्ज आर मार्टिन ने ए गेम ऑफ थ्रोन्स लिखी तो उन्होंने इस बुक सीरीज को आगे कंटिन्यू किया ए क्लैश ऑफ किंग्स, ए स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स और ए फेस्ट फॉर क्रोज जैसी किताबें रिलीज करके। टीवी पर गेम ऑफ थ्रोन्स के आने से पहले ही इस बुक सीरीज की करीब 90 मिलियन कॉपियां बिक चुकी थीं। मार्टिन की इस बेहतरीन इमेजिनेशन को कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मिले। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, बहुत सारे फिल्म स्टूडियोज की नजर उन पर आ चुकी थी और वो मार्टिन की कहानी को बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे। लेकिन मार्टिन ने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि उनकी कहानी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि उसे एक मूवी में ही खत्म करना नामुमकिन है। इसके अलावा इतनी हाई बजट फिल्म को शायद से PG-13 रेटिंग मूवी ही बननी पड़ती, जो उनकी किताबों के मैच्योर थीम्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। फिर 2006 में सब कुछ बदल गया था जब डेविड बेनियोफ और DB वाइस ने मार्टिन से कांटेक्ट किया और उनकी ये बुक सीरीज को टीवी शो में बदलने का ऑफर दिया। मार्टिन ने देख लिया था कि इन दोनों का विजन इस कहानी के लिए बहुत ही बड़ी है, लेकिन उनको परमिशन देने के पहले मार्टिन ने उनको टेस्ट किया। मार्टिन को जानना था कि क्या ये दोनों सही में इस कहानी के तगड़े वाले फैंस हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा। सवाल था कि जॉन स्नो की माँ कौन है। उस वक्त बुक्स फैंस के बीच इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी फैन थ्योरी थी। जब उन्होंने सही जवाब दिया तो मार्टिन को उन पर भरोसा हो चुका था। फिर बेनियोफ और वाइस ने HBO से कांटेक्ट किया और इसे एक फैमिली ड्रामा शो की तरह पेश किया, न कि एक बिग बजट CGI शो की तरह। HBO को इस बात ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया कि इस दुनिया में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं था। खासतौर पर इस बात ने कि पहले सीजन में ही उनके सबसे मेन कैरेक्टर और हीरो की भी मौत हो जाती है। 2009 में गेम ऑफ थ्रोन्स का पायलट एपिसोड शूट किया गया था, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगी। बेनियोफ और वाइस गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी बड़ी स्केल के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए एक्टर्स अनइंटरेस्टेड थे और कहानी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बन गई थी। यहाँ तक कि अर्ली स्क्रीनर्स को यह भी समझ नहीं आया था कि सर्सी और जेमी असल में भाई बहन हैं। HBO ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, जहाँ उन्होंने 10 एपिसोड का ऑर्डर दिया, जिसमें पायलट एपिसोड को फिर से शूट करना भी शामिल था। इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर कई बदलाव किए, जहाँ पर डायरेक्टर टॉम मैकार्थी को हटाकर HBO के एक्सपीरियंस डायरेक्टर टिम वैन पैटन को लाया गया। इसके बाद उन्होंने काफी सारे एक्टर्स को भी रिकास्ट कर लिया था, जहाँ कैटलिन स्टार्क का रोल निभाने वाली जेनिफर एल की जगह मिशेल फेरली को कास्ट किया गया। इसी तरह डेनेरिस टारगेरियन का कैरेक्टर प्ले करने वाली टेम्जिन मर्चेंट की जगह एमिलिया क्लार्क को कास्ट किया गया, जिनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस बाद में इस कैरेक्टर की पहचान बन गया था। इन बदलावों के बाद शो की शूटिंग फिर से शुरू हुई और 17 अप्रैल 2011 को गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीजन पब्लिक के सामने आया और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये शो आगे जाकर इतिहास रच देगा।